अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम सेट का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि सेट होता क्या है, सेट को किस तरह से डील करते हैं, फिर इसके डिफरेंट ऑपरेशंस भी हम आज की वीडियो में देखेंगे कि यूनियन किस तरह से लिया जाता है, इंटरसेक्शन किस तरह से लिया जाता है, या जो भी इसके डिफरेंट ऑपरेशन है आज के वीडियो में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेट होते क्या हैं। तो सेट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और सैम्पल्स। यानी कि सेट एक ऐसा कलेक्शन है, कलेक्शन मीन के ग्रुप है, एक ऐसा नंबर्स का ग्रुप है, या हम सैम्पल्स भी कह सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, जो कि वेल डिफाइंड हो। अब ये वेल डिफाइंड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, एंड डिस्टिंक्ट। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें सेट की डेफिनेशन को यूज करते हुए इन दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि प्रॉपर एग्जिस्ट करती है, जिस तरह से हम कोई नंबर्स की बात करें या कोई हम ऐसे सैम्बल्स की बात करें जो कि अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, तो वो वेल डिफाइंड कहलाते हैं। और डिस्टिंक्ट का मतलब सिंपल ये होता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो ऐसे सेट हमारे पास अगर वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं रखते, जिस तरह से डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, अगर वो डिफरेंट यानी कि हर नंबर उसमें या हर ऑब्जेक्ट उसमें डिफरेंट हो, तभी वो सेट कहलाएगा। अब अगर मेरे पास कोई ऐसा सेट है जिसमें सेम नंबर दो दफा रिपीट हो रहे हैं, तो वो सेट नहीं कहलाएगा। राइट। वेल डिफाइंड का मतलब है उसकी कोई ना कोई पहचान हो, वो कोई ना कोई उसकी डेफिनेशन हो, तो उसे हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मीन के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों। अब अगर मैं इसके एग्जांपल्स लूं, तो मेरे पास लेट से मैं कहूं कि एग्जांपल नंबर 1, अगर हम बात करें सेट ऑफ नेम्स ऑफ अ वीक, सेट ऑफ नेम नेम्स ऑफ अ वीक, तो ये मेरे पास, आप ये बताइए कि क्या जो ये स्टेटमेंट लिखी है ये सेट है या नहीं है। तो आप कहेंगे यस, दिस इज अ सेट, क्योंकि अगर मैं नेम्स ऑफ वीक की बात करती हूँ तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इसमें आ रहे हैं। तो डिस्टिंक्ट भी आ रहे हैं, और दूसरा ये सब वेल डिफाइंड भी है। वेल डिफाइंड मीन कि उनकी अलग अपनी डेफिनेशन मौजूद है। राइट। फिर अगर मैं इसी तरह से बात करूं कि सेट ऑफ कैपिटल ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंसेस हैं उनके जो कैपिटल्स अगर हम ले लें, तो वो भी हमारे पास सेट ही कहलाएगा, क्योंकि वो भी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ही हैं। अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स, तो जितने भी हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं वो सब के सब वेल डिफाइंड है। यानी कि अगर मैं बात करूं ए बी सी डी, अगर मैं जेड तक बात करूं, तो ये सब वेल डिफाइंड है, यानी कि इन सब की अपना एक पहचान मौजूद है, अपनी एक डेफिनेशन है, और ये सब डिफरेंट है, कोई भी यहाँ पे रिपीट नहीं होता। तो इट्स मीन सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज कॉल्ड अ सेट। फिर इसी तरह से अगर मैं एक बात करूं कि सेट ऑफ नॉटी बॉयज ऑफ 7th क्लास, सेट ऑफ नॉटी बॉय, नॉटी बॉयज इन योर क्लास। तो आप ये बताइए कि नॉटी बॉयज का जो सेट है, क्या वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है? तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन कौन से बॉयज नॉटी हैं। राइट। तो इसमें कोई प्रॉपर हमारे पास डेफिनेशन नहीं है नॉटी बॉयज की, कि कौन से बॉयज नॉटी हैं, कौन से बॉयज नॉटी नहीं है। इट्स मीन कि दिस इज नॉट अ सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड इसमें ऑब्जेक्ट्स नहीं है, इनकी डेफिनेशन पूरी नहीं लिखी हुई। राइट। फिर अगर मैं इसी तरह से बात करूं कि सपोज दैट मेरे पास एक ऐसा सेट मौजूद है जिसमें मैं नंबर्स लिखूं 1 2 5 7, और ये दोबारा 2 लिख दूं, तो ये भी मेरे पास सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड तो है बट ये डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें 2 दो दफा रिपीट हो रहा है। तो ये डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए, अगर आपको सेट की डेफिनेशन पे पूरा उतरना है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए। अगर सेम नंबर आपके पास है, जिस तरह ये 2 रिपीट हो रहा है, तो दिस इज नॉट अ सेट। राइट। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास सेट की, कि सेट होते क्या है, और वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को ही आप सेट कहेंगे। अगर किसी सेट को आपने लिखना है, सपोज दैट हम लिखते हैं कि भाई सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर, यानी कि आप मुझे लिख के दिखाइए सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, तो ये सेट आप किस तरह से बनाएंगे?
तो पहला तरीका तो ये है कि आप किसी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। सेट के लिए जरूरी है कि आप इसको कोई अल्फाबेट का नेम दें। अब चाहे ए टू जेड आपके पास सारे अल्फाबेट्स मौजूद हैं, आप किसी अल्फाबेट से इसको रिप्रेजेंट करें और इस तरह से ये कर्ली ब्रैकेट इसमें लगेंगे। कर्ली ब्रैकेट होंगे तभी वो सेट की नोटेशन होगी, राइट। और फिर सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन नंबर। तो पॉजिटिव इवन नंबर में हम लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। इवन नंबर का मतलब वो नंबर जो कि 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। तो हमने फर्स्ट 5 इवन नंबर्स यहाँ पे लिख दिए, राइट। तो अब आपको ये बताना है, लेट से मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए और नॉट। क्या आप ये बताइए 2 इसका सेट ए का एलिमेंट है या नहीं है। तो हम इस तरह से लिखते हैं 2 बिलोंग्स टू ए। तो ये जो हम सैम्बल यूज करते हैं, दिस सैम्बल स्टैंड फॉर बिलोंग्स टू, कि 2 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 2 सेट ए का हिस्सा है या नहीं है। तो हम लिखेंगे यस 2 इज बिलोंग टू सेट ए। अब ये बताइए 8 बिलोंग टू सेट ए, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है। बिल्कुल, 8 जो है वो सेट का हिस्सा है, तो इट्स मीन कि 8 बिलोंग्स टू सेट ए। अब ये बताइएगा कि क्या हमारे पास 1 सेट ए से बिलोंग करता है। तो 1 हमारे पास सेट ए से बिलोंग नहीं करता, 1 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, राइट। तो हम किस तरह से लिखेंगे, बिलोंग टू के सैम्बल को इस तरह से आप अगर क्रॉस डाल देंगे तो इसका मतलब ये है कि 1 इज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 3 ए से बिलोंग करता है या नहीं करता, तो आप ये वाला सैम्बल डालेंगे, क्योंकि 3 इस सेट का हिस्सा नहीं है। जो जो इस सेट का हिस्सा है, जो जो इस सेट का एलिमेंट है, उसके लिए हम ये बिलोंग्स टू का सैम्बल यूज करेंगे, और जो इस सेट का हिस्सा नहीं है उसके लिए हम नॉट बिलोंग्स टू। ये वाला जो सैम्बल है, ई डाल के ऊपर से ये इस तरह से क्रॉस करना, इट स्टैंड फॉर नॉट बिलोंग्स टू। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन सा जो हमारे पास एलिमेंट है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है कि 1 बताइए कि क्या वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, वो इस सेट का एलिमेंट है या नहीं है, तो ये नोटेशन यूज करते हुए आपको बताना है कि क्या वो नंबर आपके सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर बिलोंग कर रहा होगा तो आपने ये वाला सैम्बल यूज करना है, और अगर वो बिलोंग नहीं कर रहा होगा तो आपने ये सैम्बल यूज करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम सेट को डिस्क्राइब करने के मेथड पढ़ रहे हैं कि सेट को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। तो फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से भी इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। नंबर 2 है कि टेबुलर फॉर्म से भी आप सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और नंबर 3 ये है कि आप सेट बिल्डर फॉर्म या कि नोटेशन फॉर्म से भी आप अपने सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से हम कैसे अपने सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इज बेसिकली अ मेथड इन विच वी डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ सेट बाय देयर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। यानी कि अगर हम किसी प्रॉपर्टी के जरिए से उसको डिस्क्राइब करते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आता है। यानी कि प्रॉपर्टी क्या है, लेट से मैंने कह दिया ए, आपके पास कोई एक ऐसा सेट ए मौजूद है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इसको लिमिटेड भी हमने कर दिया, कितने नंबर बता के, बिटवीन 5 एंड 15, बिटवीन 5 एंड 15। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है कि हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया कि ऐसे नेचुरल नंबर का सेट जो कि 5 और 15 के दरमियान है। तो इसका मतलब ये है कि वो मेथड जिसमें हम एलिमेंट्स को उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के जरिए से एक्सप्लेन करते हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। अब जिस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई भी एक और सेट बना लें, सेट बी, और ये कह दें सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो ये इस तरह से लिख रहे हैं हम इंग्लिश में, तो इसका मतलब ये है कि हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, ये सब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के एग्जांपल्स हैं। अब नंबर 2 हमारे पास आता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कौन सा मेथड है सेट को डिस्क्राइब करने का, कि अ मेथड इन विच द एलिमेंट ऑफ सेट आर रिटन इनसाइड द ब्रेसेस, ब्रेसेस मीन ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट में ही हम अपने सेट को लिखते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की आपको नोटेशन बता रही हूँ कि अगर मैं अपने कोई भी सेट ऑफ, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे एक ऐसा सेट लिख के दिखाइए कि जिसमें फर्स्ट 5 होल नंबर्स हों, राइट। तो होल नंबर्स आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जब मैंने आपको नंबर सिस्टम की वीडियो करवाई थी, तो होल नंबर मैंने उसमें भी आपको एक्सप्लेन किए थे। होल नंबर अगर मुझे फर्स्ट 5 होल नंबर्स लिखने हैं तो वो क्या होंगे, 0, 1, 2, 3,
एंड 4। तो इस तरह से अगर मैं नंबर्स में लिख रही हूँ, इस तरह से ब्रैकेट डाल के लिख रही हूँ, बीच में कॉमा भी डाल रही हूँ, तो दिस इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। और जो हम इस तरह से लिख रहे थे डिस्क्राइब करते हुए उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इस पे आप और भी लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने एक और आपको कहा कि एक सेट लिख के दिखाइए, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। प्राइम नंबर का मतलब है कि वो नंबर्स लिख के दिखाइए मुझे जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं, और 10 से 20 के दरमियान में ही लिखने हैं। तो आप कौन कौन से लिखेंगे? 11, 13, 17, 19। ये वो नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं और 10 से 20 के दरमियान में आते हैं। तो ये भी हमारे पास कौन सी टाइप कहलाएगी? ये भी हमारे पास टेबुलर फॉर्म ही कहलाएगी। तो वो तरीका सेट को लिखने का जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और उसको कॉमा डाल के उसको सेपरेट किया जाता है, दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या थी कि जिसको हम पूरा इंग्लिश में लिख के डिस्क्राइब कर रहे थे उसकी प्रॉपर्टी के जरिए से, वो हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहला रही थी। अब थर्ड की तरफ आ जाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट? अभी सेट बिल्डर फॉर्म बेसिकली क्या होता है कि व्हेन अ सेट इज एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट, यानी कि हम सेट के हर एलिमेंट को एक कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब सबके लिए कॉमन प्रॉपर्टी है। अब ये किस तरह से हो सकता है? एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास मुझे एक ऐसा सेट लिखना है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना है, और पहले मैं इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख के दिखा दूं, यानी कि मुझे सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, और इसको लिखना हमने सेट बिल्डर फॉर्म में है, और ये भी किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट? अब मुझे इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ इसकी नोटेशन यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं कि वो सेट बिल्डर नोटेशन है। और इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट डालेंगे एक्स। एक्स मीन इसके सारे एलिमेंट्स, इसके सारे नंबर्स एक्स सच दैट, यानी कि कौन से एक्स चाहिए, कौन से नंबर्स चाहिए? वो नंबर्स चाहिए एक्स जो कि बिलोंग करते हो किससे? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, यानी कि एक्स मीन नंबर्स। ये जो लाइन डली हुई है इसका मतलब है सच दैट एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, और वो नेचुरल नंबर कैसे हो कि वो 5 से छोटे हो, या वो 5 खुद भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स चाहिए। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? ऑब्वियसली ये अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिख के दिखाऊं तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट? अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं? एक्स यानी कि वो नंबर्स, एक्स का मतलब है कि ये सारे नंबर्स की बात कर रहे हैं। सच दैट, इस लाइन को डालने का मतलब ये होता है सच दैट, यानी कि इस तरह से। सच दैट का मतलब है इस तरह से। एक्स यानी कि नंबर्स जो भी इस सेट में नंबर्स हैं वो इस तरह से नंबर हैं कि वो एक्स बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स के साथ। और ये जो सैंबल हम डालते हैं ये सैंबल होता है एंड का। और वो कैसे होंगे? एक्स इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 5, यानी कि 5 होंगे या 5 से छोटे होंगे, लेस देन एंड इक्वल्स टू 5। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। सेट बिल्डर फॉर्म, या जिसे हम नोटेशन, नोटेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारी नोटेशन यूज हो रहे हैं। नोटेशन मीन ये एक्स यूज हो रहा है, फिर सच दैट यूज हो रहा है, फिर बिलोंग्स टू यूज हो रहा है, फिर एंड यूज हो रहा है, इसलिए हम इसको नोटेशन फॉर्म भी कहते हैं, राइट? तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और एक और चीज आपको याद रखनी है कि सच दैट के लिए अगर आपको ये लाइन यूज नहीं करनी तो आप इस तरह से 2 डॉट भी यूज कर सकते हैं। इस लाइन को अगर मैं हटा दूं यहाँ से तो आप ये 2 डॉट भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब भी सच दैट ही होता है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 5। एक और मेरे पास टेबुलर फॉर्म में एग्जांपल है, a इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसको आप लिख के दिखाइए सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम कैसे लिखते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में? तो पहले तो आप ये देख लें ये कौन से नंबर्स हैं।
तो जो नंबर 0 से शुरू होते हैं तो वो नंबर हमारे पास होल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, होल के लिए हम w यूज करते हैं, एंड कौन से होल नंबर है, जो कि 6 से छोटे हैं, 5 तक है ना, तो जो कि लेस देन 6 है। तो इस तरह से हम उसकी टेबुलर फॉर्म बना सकते हैं। इसको रीड कैसे करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x इज लेस देन 6, 6 से छोटे होल नंबर्स हैं मेरे सेट में। तो ये टेबुलर फॉर्म हो गई और ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। हमारे पास कुछ सेट्स गिवन होंगे जिसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो नंबर 1 है मेरे पास, हम शुरू करते हैं डी, कोई भी अल्फाबेट दे सकते हैं, डी इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। तो आप बताइए कि ये सेट किस तरह से है, किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताइएगा। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या था, अभी हमने देखा था कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है कि आप उसको डिटेल से बता दें कि डी इज बेसिकली सेट ऑफ वॉवेल्स, क्योंकि ये सब वॉवेल्स है, तो हम लिख सकते हैं डी इज बेसिकली द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये भी लिख दें, ये जितना सेट ऑफ वॉवेल्स पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमने लिख दिया सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ताकि पता चल जाए कि कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए ई आई एंड यू, राइट। अब इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, और इसको हम लिख सकते हैं, कोई भी हम केस इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2 4 6 8, और ये चलता चला जाएगा कहाँ तक, 50 तक। तो इसको जरा डिस्क्राइब करें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि ये कैसा सेट है। तो आप लिखेंगे के इज द बेसिकली सेट ऑफ, कैसे नंबर्स हैं ये, पहले तो नंबर को गौर से देखें, तो ये सारे इवन नंबर्स हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स, और कहाँ से शुरू है, बिटवीन या बिटवीन ना लिखें तो फ्रॉम भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, फ्रॉम 2 to 50। तो ये आप लोग मतलब हर स्टूडेंट अपने माइंड के जरिए से लिख सकता है, कोई इसको फ्रॉम 2 to 50 लिख दे, या कोई इसको ऐसा भी लिख दे कि वो इवन नंबर्स जो कि लेस देन 52 है, तो उसका मतलब भी यही है। तो ये जिस तरह से आपको इजी लगे आप उस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिखा है सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 50, राइट। अब एक मुझे आप बताइएगा कि इसको किस तरह से हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको मैंने ले लिया k इज इक्वल्स टू 4 8 12 16, और ये चलता चला जाएगा 32 तक, राइट। तो कमेंट बॉक्स में मुझे आपने बताना है कि इसको आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे। मैं आपको हिंट दे दूं यहाँ पे कि ये सारे वो नंबर्स हैं जो कि 4 के टेबल में आते हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं, जो कि 4 से शुरू है और 32 पे खत्म है, तो ये सारे 4 के मल्टीपल्स हैं। तो मुझे आपको ये होमवर्क देना है और देखना है कि आप किस तरह से बताते हैं कि ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट की तरफ आते हैं और हमें ये बताना है कि टेबुलर फॉर्म में इन सेट्स को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है x इज इक्वल्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखना है हमने। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, टेबुलर फॉर्म तो सबसे ही इजी होता है। हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू होल नंबर, हमें पता है 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3, बस 4 तक ही लिखना है। क्यों 4 तक लिखना है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि आपने लेस देन 5 लिखना है, तो लेस देन 5 इसका मतलब यही है कि 4 तक हमने लिख दिया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, और इसमें आपको बताना है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और इसको नाम दे देते हैं z का, और लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -5 and 5, -5 से लेके +5 तक के सारे इंटीजर्स के आपने सेट लिखना है यहाँ पे।
तो हम किस तरह से लिखेंगे, जेड है तो जेड ही लिखा यहाँ पे, बिटवीन -5 के बाद, मतलब -5 से +5 तक के सारे इंटीजर्स लिखने हैं। तो -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, राइट। 5 अगर लिखना चाहें तो लिख दें, ये एंडिंग अगर लिख रहे हैं तो ठीक है, अगर इसको नहीं भी लिखेंगे तो -5 से 5 अगर आपने -5 को काउंट नहीं करना तो -4 से भी आप शुरू कर सकते हैं, राइट। तो इसके बाद एक नेक्स्ट आप लोगों के लिए, आपको ये बताना है सेट ऑफ इवन नंबर्स, इसको हम नाम दे देते हैं एस का, और ये आपको बताना है सेट ऑफ इवन नंबर्स और किस तरह से होगा वो, जो कि लेस देन 50 हो। तो आपने इसका पूरा सेट बना के दिखाना है जो कि लेस देन 50 का सेट होगा इवन नंबर्स का। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये सेट जरूर बना के दिखाइएगा कि इवन नंबर्स हो और वो लेस देन 50 हो। अब नेक्स्ट में मुझे ये बताना है कि फॉलोइंग सेट को आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए पहला है सेट ऑफ होल नंबर्स, या इजी ले लें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, और इसको नेम भी दिया हुआ है यहाँ पे, इसको एन से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरह से इसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एन किसके इक्वल है, एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। अगर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मैं आगे ये लिख दूं कि भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको फर्दर इंक्रीज करेंगे और लिखेंगे कि सेट ऑफ एक्स, मतलब हम लिखेंगे एन इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 10। लेस देन 10 का ये सैंपल होता है, एक्स इज लेस देन 10, राइट। अब इसी तरह से अगला भी लिख लेते हैं हम, और अगला ये है हमारे पास कि सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 150, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 150, इसको हमने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेट ऑफ होल नंबर्स लिखने हैं तो हमने इसको क्या इस तरह से लिखा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर के लिए w यूज करते हैं, एंड अप टू 150, यानी कि होल नंबर शुरू होते हैं जीरो से लेके 150 तक। अब एक ऐसा सेट अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो 0, 1, 2, 3 और ये कहाँ तक जाएगा, 150 तक जाएगा। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x 0 से बड़ा हो और 150 से छोटा हो, राइट। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको कि 0 से बड़ा हो और 150 से छोटा हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी और भी डिफरेंट नोटेशन इसकी हो सकती हैं, बट ये एक्यूरेट है कि आप 0 से शुरू करें और 150 तक, 150 के इक्वल हो। तो इस तरह से हमने सेट ऑफ होल नंबर्स लिख दिया अप टू 150 तक। फिर नेक्स्ट नंबर 3 एक और कर लेते हैं इसका, और ये क्या होगा हमारे पास, जिसमें आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये है सी, और ये इक्वल हो जाएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसका आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये होगा क्या। बेसिकली ये इंटीजर्स हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड -4 से बड़े हैं और 3 से छोटे हैं। तो आप इसी तरह से नोटेशन यूज करते हुए इसको भी लिख सकते हैं, राइट।
थैंक यू सो मच स्टूडेंट कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी। अब सेट के ऑपरेशंस हमने देखने हैं कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है और किस तरह से फाइंड आउट होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वो समझना है तो मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।